हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो कल स्नैप ने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं एंड अ लॉट ऑफ यू वुड बी वंडरिंग हाउ टू गो अबाउट द नेक्स्ट राउंड ऑफ द जी प्रोसेस, जीपीआई प्रोसेस ऑफ सिम्बाइसिस पुणे। राइट, अभी शॉर्टलिस्ट अनाउंस नहीं हुई है बट एनीवन क्लोज टू 98 परसेंटाइल शुड बी एक्सपेक्टिंग सिम्बाइसिस पुणे कॉल। सो इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल बी टेकिंग अ लुक एट द एंटायर प्रोसेस जो जीपीआई का प्रोसेस फॉलो करता है सिम्बाइसिस पुणे। क्या क्या उसमें हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है, किस तरीके से ये प्रोसेस कैरी आउट होता है। राइट फ्रॉम स्लॉट बुकिंग टू द फाइनल पीआई, सब कुछ हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपकी शॉर्टलिस्ट अनाउंस होगी, राइट, जैसे लास्ट ईयर अगर नोटिस करोगे तो 20 जनवरी 2025, राइट, 20 जनवरी को अप्रॉक्सीमेटली आपकी शॉर्टलिस्ट अनाउंस हुई थी जीआई प्रोसेस, जीपीआई प्रोसेस की। सो अप्रॉक्सीमेटली हम सेम टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट, कि हमारा ये शॉर्टलिस्ट इंट्रोड्यूस होगा, शॉर्टलिस्ट अनाउंस होगा। राइट, सो पहला स्टेप होगा तुम्हारा, विल गेट अ कंफर्मेशन मेल, राइट, एंड टाइम स्लॉट आपको चूज करने का मौका भी इसमें डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, सो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि आप जितना जल्दी फॉर्म फिल करोगे, जितना जल्दी आप टाइम स्लॉट बुक करोगे, उतना आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम स्लॉट मिलने वाला है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट अ मेल, राइट, और उस मेल में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हो अपने नेक्स्ट राउंड ऑफ प्रोसेस, दैट इज जीपीआई का। ठीक है, नेक्स्ट जिस दिन भी तुम्हारा इंटरव्यू का डेट होगा, जिस दिन तुम्हारा जीपीआई का प्रोसेस होगा, वहाँ से अगर हम शुरू करेंगे तो तुम्हें एक गूगल मीट का लिंक मिलेगा। उस मीट के लिंक को सबसे पहले आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। राइट, उसके बाद जो सबसे पहला प्रोसेस तुम्हारा होगा उस दिन, वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। सो मेक श्योर कि आपके पास ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट है ना, इनको आप पीडीएफ और जेपेग फॉर्मेट में इनको कन्वर्ट करके अपने पास एक सिंगल फोल्डर बना के रख लो, ताकि ऑन द स्पॉट ऐसा रैंडमनेस ना रहे, राइट, कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने ढूंढ रहे हो। सो जो हमारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे, एडमिट कार्ड होने चाहिए हमारे सारे वैलिड अटेम्प्ट्स के, आईडी प्रूफ हमारे पास होना चाहिए, कॉल लेटर जो हमारा ईमेल में आएगा वो होना चाहिए, एंड इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन कैटेगरी, अगर एप्लीकेबल है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। राइट, सो फर्स्टली आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद एक सिम्बाइसिस पुणे का तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का चलेगा, जिसमें कॉलेज के बारे में तो इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ दी जाएगी। ठीक है, एंड इसके बाद देयर विल बी अ स्मॉल सेशन बाय द डायरेक्टर ऑफ सिम्बाइसिस पुणे। राइट, सो द डायरेक्टर विल बी इंटरेक्टिंग विद यू गाइस एंड विल बी विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस टाइम पे एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड भी पॉसिबल है, पॉसिबल इसलिए कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, बट डेफिनेटली पॉसिबल है। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉलेज, तुम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो, राइट, सो वो तुम स्पेसिफिकली पूछ सकते हो। जस्ट मेक श्योर ही इज़ द डायरेक्टर एंड प्लीज बी आस्किंग वैलिड क्वेश्चंस। राइट, सो ये हो जाएगा। फिर जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंटिन्यू होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाकी चीज़ें भी सबमिट करोगे, 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन की डिग्री एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया। ठीक है, सो ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। एंड देन वंस यू आर डन विद दैट, जब आपका टाइम आएगा, राइट, सो एक आपका पहले जो जो राउंड कंडक्ट होगा, दैट विल बी द ग्रुप एक्सरसाइज। अब इस ग्रुप एक्सरसाइज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सो ग्रुप एक्सरसाइज बेसिकली गूगल मीट लिंक पे आपका कंडक्ट होगा, एंड उसमें दो पैनल होंगे, एक आपका कोऑर्डिनेटर होगा, राइट, एंड अराउंड 8 to 10 आपके साथ फेलो एस्पिरेंट्स भी रहने वाले। नाउ इस पर्टिकुलर ग्रुप एक्सरसाइज में आप पहली चीज तो इसको समझना कि दिस इज मोर और लेस काइंड ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। बस इसमें आपको क्या दिया होगा, एक इनिशियली आपको टास्क दिया होगा, वो टास्क आपको अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलके क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना होगा। तो सबसे पहले तुम्हें क्या मिलेगा, एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा, एंड देन देयर विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ 30 सेकेंड्स, राइट, लाइक अब इसमें हम अभी थोड़े और डेप्थ में बात करेंगे। एंड देन विल बी अ डिस्कशन, राइट, इंट्रोडक्शन को फॉलो करते हुए अराउंड 12 to 13 मिनट्स का एक आपका डिस्कशन होगा, एंड देन क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट अराउंड 30 सेकेंड। नाउ इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जीडी जैसा है, बिकॉज जीडी में भी हमारा सेम टेम्पलेट एग्जैक्टली फॉलो होता है कि एक आपको टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पे इनिशियली इंट्रोडक्शन होता है, एंड उसके बाद एक उस पर डिटेल्ड डिस्कशन होता है, एंड देन उसका फाइनली क्या होता है, कंक्लूजन होता है। नाउ इस पर्टिकुलर जी एक्सरसाइज में जो आपको मेन चीज़ है ना, जो आपको ध्यान रखनी है विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग दैट जी,
वेदर इट बी एनी पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, राइट? जैसे एक एग्जाम्पल था कि देर आर 4 कंडीशन रिलेटेड टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस दैट नीड टू बी अरेंज इन दिस 2x2 का ग्रिड, राइट? दिस इज इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड दिस इज इंक्रीजिंग वीकनेस, और ये 4 पैरामीटर्स को हमें क्या करना है, इस बॉक्स में क्या करना है, अरेंज करना है, और ये ऑब्वियसली विद वैलिड डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले ये इंश्योर करना है तुम्हें जी में, टू गेट वेरी गुड पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, कि जैसे कोई भी हमारा टॉपिक है तो उसको सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो जितनी जल्दी आप अपने जो सेंटेंसेज हैं, जो स्ट्रक्चर है, उसको फ्रेम कर सकते हो, राइट? एक दो सेंटेंसेज में अगर हम पूरा अपना स्ट्रक्चर फ्रेम कर पाए, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जनरल फॉर एग्जाम्पल टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम उसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। बट लेट से अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें, अगर ऐसा हमारा ग्रुप एक्सरसाइज प्रेजेंट हुआ जिसमें फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम सपोज प्रेजेंट करा गया, दिस इज द प्रॉब्लम, तो व्हाट कुड बी अ गुड इंट्रोडक्शन इन दैट केस वुड बी अ स्ट्रक्चर दैट कुड बी फॉलोड विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट? अगर आप वो पहले एस्पिरेंट हुए फॉर एग्जांपल जिसने स्ट्रक्चर प्रपोज कर दिया कि दिस इज द सो एंड सो प्रॉब्लम, लेट्स tackle it around the social economic angle. Let's tackle it around the economic angle, or let's say with on the basis of humanitarian grounds, या फिर इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अराउंड इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ यू प्रपोज अ गुड एंड वैलिड स्ट्रक्चर, सो यू शुड बी डेफिनेटली गेटिंग गुड पॉइंट्स आउट ऑफ दिस। Communication will play a very very crucial role while you are actually in this exercise. अब communication में हमारे पास अलग अलग roles हो सकते हैं, right? So keep in mind there will be multiple roles that you could be performing while you are actually in the group exercise, right? So you could be the coordinator, for example. You could be taking all the exercise way forward, right? आप ये इंश्योर कर सकते हो कि वो जो डिस्कशन है वो बियॉन्ड द लाइंस ना जाए, इट स्टिक्स टू द वैलिड एंड प्रपोज स्ट्रक्चर जो इनिशियली इंट्रोडक्शन के टाइम पे हुआ होगा। यू कुड बी अ फैसिलिटेटर ऑफ ऑल्सो सम काइंड, राइट? फैसिलिटेटर इन टर्म्स की आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो एक तरीके से कि इसका वैलिड पॉइंट है, इसका वैलिड पॉइंट है, लेट्स हियर दिस पॉइंट, लेट्स हियर दिस पॉइंट, राइट? सो यू कुड ऑल्सो बी प्लेइंग द रोल ऑफ द फैसिलिटेटर समटाइम्स, राइट? कोऑर्डिनेटर का भी रोल आप निभा सकते हो, राइट? एंड मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश अगर कोई कर रहा है, राइट, उसको भी आप स्टॉप कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ों के भी बिल्कुल वैलिड आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ऑल्सो जस्ट मेक श्योर कि बीच बीच में जब भी आप अपने पॉइंट्स देना चाह रहे हो ना, तो एक दो अच्छे पॉइंट्स देना इज वे वे बेटर देन डूइंग 10 to 20 रैंडम पॉइंट्स, राइट? सो सॉलिड पॉइंट्स देने पे अपने को ज़्यादा फोकस करना है इंस्टेड ऑफ गिविंग random and haphazard points, right? So that should be your criteria while doing this group exercise, राइट? एंड ऐसे एक्सरसाइजेस डेफिनेटली हम अपने जो GDBI के बैच है उसमें हम डेफिनेटली कंडक्ट कराने वाले हैं। सो यू कैन एक्चुअली गो फॉर दैट पर्टिकुलर बैच ऑल्सो, राइट? सो ये तो तुम्हारा पहला राउंड होने वाला है ग्रुप एक्सरसाइज का। वंस यू आर डन विद द ग्रुप एक्सरसाइज, देन आपका एक मोस्टली 2 पैनल मेंबर का आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, एंड पर्सनल इंटरव्यू में विल बी आस्क क्वेश्चंस अराउंड योर एकेडमिक्स ऑल्सो, अराउंड द HR बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो, राइट? टेल मी अबाउट योर सेल्फ, why do you want to pursue an MBA, what are your strengths and weaknesses, what are your goals both long term and let's say short term, ये सारे क्वेश्चंस अपने को पूछे जा सकते हैं। along with this I also would like to add academic questions and इसी के साथ let's say current affairs, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली अपने को इसमें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, राइट? नॉट अ वेरी वेरी लॉन्ग इंटरव्यू आई वुड से, छोटा इंटरव्यू रहेगा 15-20 मिनट्स का, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस, राइट? सो आई होप यू वुड अ क्लियर पिक्चर कि आपका किस तरीके से ये GPI का जो नेक्स्ट राउंड है वो परफॉर्म होता है, राइट? अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस आई वुड से। जी इज मोर अराउंड GD वाला पार्ट, सिर्फ इसमें टॉपिक्स देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। एक प्रॉब्लम के फॉर्म में आपका इनिशियल टॉपिक इंट्रोड्यूस मोर ऑफन देन नॉट होता है, एंड उसके बाद जो आपका PI है, इट इज़ अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस as it would be there in any other B school, right? So I hope you understood this. If you have any doubts, you can just get in touch with the team support के भी numbers आपके पास screen पे दिख रहे हैं, and also you have the email ID, so you can just call the team up and inquire more about this particular process, right? So all the best, all the very best for the next round of process. Thank you.